Hello, and welcome back to my YouTube channel, The Crick Saga. हमने तो कल ही कहा था कि पाकिस्तान नेबर्स अपने बैग्स बांध लो, पैकिंग शुरू कर दो, आपका वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है, लास्ट के बस अब 2-4 और मैच बचे हैं, एंड बाय बाय टू लाहौर. और वही हुआ. उन्होंने खुद ही अपने बैग पैक कर लिए, खुद ही अपने पैर पे जो कुल्हाड़ी दे मारते हैं, उन्होंने वो कुल्हाड़ी अपने मुंह पे दे मारी है. लोग जनरली पैर मारते हैं कुल्हाड़ी पे, उन्होंने कुल्हाड़ी उठा के अपने मुंह पे मार लिए. यार कम ऑन यार, हाउ कैन यू गाइस डू दिस यार. आफ्टर विनिंग द टॉस, हाउ कैन यू लेट ऑस्ट्रेलिया कम टू बैट. ऑस्ट्रेलिया ने तो 300 प्लस बनाने ही थे, और पाकिस्तान ने लास्ट 300 प्लस कब चेस किया था? When was the last time Pakistan has chased a 300 or 350 plus scores in a run chase, in a tournament, in a big tournament with a very high side? When? I don't really remember. तो ये क्या, इतनी सी बात पाकिस्तान के थिंक टैंक, पाकिस्तान के कैप्टन, पाकिस्तान के टीम मैनेजमेंट, उन्हें नहीं समझ आ रही थी यार. उन्हें नहीं समझती कि ये हम पहले रन बना लेते हैं, फिर हम अपनी बॉलिंग को चांस देते हैं, बिकॉज ऐसे तो नंबर 1 बॉलिंग है उनकी, राइट? यही दैट इज द थिंग दैट वाज दे यूज्ड टू स्टेट एवरी टाइम कि हमारे पास हारिस है, हमारे पास शाहीन है. इवन दो उन्होंने आज अच्छा परफॉर्म किया, बट 367 वाज ऑन द बोर्ड. डेविड वार्नर ने लगाई एक शानदार डैडी 100, मिचेल मार्श ने साथ में एक और सेंचुरी लगाई. ओपनिंग स्टैंड 250 प्लस रन का. उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं 450 के आसपास रन बना देगी. एनी हाउ लास्ट में हारिस राउस और शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ा सा कंट्रोल किया, थोड़ा सा कंटेन किया गेम को, बट स्टिल 367 was never going to be an enough. मतलब never, it was not chaseable, not from this Pakistan batting side. It is chaseable. अगर कहीं न्यूजीलैंड होती तो there was a chance, इंडिया होती there was a high chance, इंग्लैंड होती high chance, साउथ अफ्रीका होती high chance. But with Pakistan chasing 350, they were just out of the game from the moment that this score was posted on the scoreboard. वो कभी भी लगे ही नहीं, चेज में भी आए. स्टार्ट अच्छा किया उनके ओपनर्स ने, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने, दोनों ने अच्छी स्टार्ट दी, बट उसके बाद देयर वाज नो सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर बैट्समैन. बस वो हल्की हल्की स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं किया गया. रिजवान ने कन्वर्ट नहीं किया, बाबर आजम ने कन्वर्ट नहीं किया, सऊद शकील ने कन्वर्ट नहीं किया, इफ्तिकार अहमद ने कन्वर्ट नहीं किया. ऐसे तो नहीं आप इतने बड़े चेजेस को चेज डाउन करते. कोई एक बैट्समैन होता जो टीम को साथ लेके चलता, डैडी 100 बनाता लाइक वार्नर, तब कहीं जाके ये टोटल चेस डाउन होना था. आई मीन serious blunders by Babar Azam in captaincy, fielding, catching, field placements, taking decisions, bowling changes. I mean, he was nowhere. He was literally nowhere. बाबर आजम शुड कम अप एंड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये हार उनकी वजह से हारे हैं, उनके गलत डिसीजन की वजह से हारे, उनके ना डिसीजन लेने की वजह से हारी है पाकिस्तान टीम. नहीं तो अगर पाकिस्तान टीम खुद पहले बैटिंग करते हो, 300 प्लस, 320, 310, 330, 350 के अराउंड स्कोर लगा देती, उसके बाद दे हैड द काइंड ऑफ बॉलिंग दे हैव, दे हैड एवरी चांस टू रिस्ट्रिक्ट ऑस्ट्रेलिया, बट नॉट. I mean, इतनी सी कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन एंड प्रोबेबली इन आवर नेबर्स. ये तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस. और नेट रन रेट को भी हिट आएगा ही आएगा इससे. हारिस रऊफ को जिस तरह छक्के पड़ रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, जिस तरीके से रन पड़ रहे हैं, आई मीन ही यूज्ड टू स्टेट हिम एज अ वेरी फाइन बॉलर, बट ही इज नॉट लुकिंग, ही इज जस्ट लुकिंग लाइक एन वेरी ऑर्डिनरी बॉलर. आज शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ा सा कम बैक किया है, अपनी वो पुरानी क्लास दिखाई है कहीं ना कहीं, बट शाहीन शाह अफरीदी वो लकी रहे, उनको विकेट्स मिली है, बिकॉज उस टाइम सबको आके हिट ही करना होता है. पहले तो कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग फॉर एनी ऑफ द बॉलर्स. पाकिस्तान की आगे की वर्ल्ड कप जर्नी आई डोंट नो कैसे रहने वाली है. अगला मैच उनका अफगानिस्तान से है, वो भी चेन्नई में.
वेरी डिफिकल्ट मैच, और ये मैच हार के गए हैं प्रेशर पे, और प्रेशर होगा। फिर उसके बाद इंग्लैंड के साथ मैच है, फिर साउथ अफ्रीका के साथ मैच है। बहुत मुश्किल मैचेस पाकिस्तान के हैं। मुझे एज ए सेड, मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था, पाकिस्तान की तैयारी तो हो गई है, पाकिस्तान ने तैयारी कर ली है। तो वो तो अब अपने अगला टूर्नामेंट जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है उसकी तैयारी करना शुरू करें। उसके जो 2-4 मैचेस बचे हैं उनमें उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे टूर्नामेंट में कैसे करेंगे, बिकॉज इट इज डन फॉर पाकिस्तान इन दिस वर्ल्ड कप। आई मीन अच्छा तो नहीं लग रहा है कहते हुए, बिकॉज एक पाकिस्तान को हमने मान के चला था कि एक अच्छी साइड निकलेगी वो वर्ल्ड कप में, रिलेटिवली सेम कंडीशंस है पाकिस्तान की तरह, अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट nobody came to the metal, nobody came up, nobody stood up for their team, and Pakistan has now lost 2 on the trot, 2 matches from 2 big teams. जो ये फॉर्मेट है इस वर्ल्ड कप का, आप हल्की टीमों को हरा के आगे नहीं आ सकते, आपको बड़ी टीमों को ही हराना पड़ेगा, तभी आप इस जो फॉर्मेट है वर्ल्ड कप का इस बार, उस फॉर्मेट में आप आगे आएंगे, ताकि आप जब आप बड़ी टीमों को हराएंगे, हल्की टीमों को हरा के, हल्की टीमों को तो सब हरा देंगे। सो दिस इज इट। सो टुमारो इज अ बिग मैमथ ऑफ अ गेम, बैटल ऑफ द 2 जायंट्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। बहुत बड़ी टीम्स, दोनों बहुत बड़े मैमथ्स और इस गेम क्रिकेट के और इस वर्ल्ड कप 2023 के एक बहुत डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तो एक सबसे नंबर 1 कंटेंडर साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका एक मेजर हिकअप से आ रही है वापस, इंग्लैंड को एक वो विनिंग स्ट्रीक पकड़ने का एक रास्ता चाहिए, 2 मैच जीतने का मौका चाहिए। कहीं ना कहीं कल एक बहुत बड़ी गेम होने वाली है, और अगर बड़ी गेम की बात करें तो वो होती है बहुत बड़े स्टेडियम में, बहुत बड़े वेन्यू में। कल मैच है मुंबई में, आमची मुंबई में मैच, वानखेड़े में। वानखेड़े की पिच आपको पता है, रन्स और रन से भरी रहती है कि वानखेड़े की पिच थोड़ी सी फायदा जरूर मिलता है पेसर्स को। पेसर्स कम इन हैंडी ऑन दिस विकेट। कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी गेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल। जैसे कि मतलब वन साइड गेम्स रह रही हैं, मुझे नहीं लगता कल वाली गेम वन साइड रहने वाली है। कल वाली गेम होगी नेक टू नेक कंपटीशन, 2 आर्च राइवल्स, 2 बहुत बड़े स्टॉलवर्ट्स ऑफ द गेम क्रिकेट कल दिखेंगे डिस्प्ले में एक दूसरे के अगेंस्ट। साथ ही बात करते हैं अब इंग्लैंड के प्लेइंग 11 की। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में अगर कल बात करें तो कहीं ना कहीं हो सकता है जॉनी बैरस्टो को रेस्ट दिया जा सकता है अगेंस्ट, उनकी जगह आ सकते हैं हैरी ब्रुक, बिकॉज कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स फिट हो गए हैं। ही हैज बीन कंसिडर्ड एज फिट फॉर टुमारोज मैच। बहुत अच्छा चांस है इंग्लैंड का, क्योंकि ये इस स्टेज में अगर मैच जीतते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैच रहेगा। प्लेइंग 11 की बात कर रहे थे हम, सॉरी, जॉनी बैरस्टो और हैरी ब्रुक में कंपटीशन रहेगा कौन आने वाले हैं। साथ ही साथ उतरेंगे डेविड मिलान, बहुत अच्छी फ्लो में है, बहुत अच्छे रन्स बना रहे हैं। जो रूट विल ऑलवेज बी देयर, बेन स्टोक्स, देन जॉस बटलर, लियम लिविंगस्टन, सैम करन, क्रिस वोक्स, मार्क वुड, आतिल रशीद एंड रीस टॉपली। गुड साइड, बहुत अच्छी साइड है, बहुत ही फॉर्मेडेबल साइड है। वी रियली वांट दिस टीम टू कम अलोंग। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, अच्छी बॉलिंग है, मार्क वुड है, साथ ही साथ क्रिस वोक्स है एक वेरिएशन देने के लिए, साथ ही एक लेफ्ट आर्मर है रीस टॉपली। तो क्योंकि वानखेड़े की पिच है, पेसर्स को थोड़ा बाउंस भी रहता है, पेसर्स को थोड़ी सा एक एज मिलता है इस विकेट पे। सो रीस टॉपली एंड मार्क वुड आर गोइंग टू रियली कम हैंडी फॉर टुमारोज मैच। ड्रीम 11 टीम्स में इनका होना बहुत जरूरी रहेगा। साथ ही बात करते हैं हम साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 की। नेदरलैंड्स की गेम हारने के बाद कॉन्फिडेंस तो जरूर शेक हुआ होगा, बट यू हैव टू रीग्रुप। आपको उस हार से बाहर आना पड़ेगा। आप लोगों ने अच्छी क्रिकेट खेली है, हो सकता है एक 1 डे ऑफ हो, बारिश हुई थी उस मैच में, बहुत से फैक्टर्स मैटर करते हैं। 245 रन बनवा दिए थे 43 ओवर्स की गेम में, बहुत ज्यादा हो चुका था, बट कोई नहीं, एक बैड ड्रीम की तरह एक साउथ अफ्रीका को उसको लेना चाहिए और भूल जाना चाहिए उस मैच को।
tomorrow they need to come fresh and fresh and happy on the games. पिछली गेम को भूल जाइए, मानिए कि ये गेम ही नहीं हुई है इस वर्ल्ड कप में. कल आइए, इंग्लैंड के साथ खेलिए, अच्छा मैच खेलिए. उसके लिए हो सकती है साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 जिसमें रहेंगे क्विंटन डिकॉक, टेम्बा बावूमा, रासी वैंडर डूसन, एडन मार्करम, हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, मार्को एंसन, केशव महाराज, कोएट्जी, लुंगी एंगीडी, Kagiso Rabada and Lungi Angidi, they will also come handy. जैसे मार्क वॉर्ड और मैट हेनरी. तो आपको मैनेज करना पड़ेगा कौन कौन से किस को खिलाने वाले हैं आप अपनी फैंटेसी 11 में. बहुत कंफ्यूजन है, बट हम देंगे आपको वो फैंटेसी टीम जो जिताएगी आपको ग्रैंड लीग्स, स्मॉल लीग्स, हेड टू हेड कॉम्पिटिशंस, हर जगह जिताएगी वो आपको. हमारी पिछली टीम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम में बहुत से विनर्स हैं जिन्होंने बहुत सा पैसा बुक किया है. सो प्लीज गाइज ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करिए, बट प्लीज राइट इट डाउन कि आपकी ड्रीम फैंटेसी 11 क्या होने वाली है जो दिलाएगी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट. तो फैंटेसी 11 में स्ट्रेट अवे विकेट कीपर के सेगमेंट में दोनों ऐड हो जाते हैं, क्विंटन डिकॉक और जॉस बटलर. याद रखिएगा, जॉस बटलर का वर्ल्ड कप अभी अच्छा नहीं जा रहा है और जिस दिन वो ब्लास्ट करेंगे, एवरीबडी नोज कि जॉस बटलर क्या कर सकते हैं. क्विंटन डिकॉक इज ऑलरेडी इन फॉर्म, 2 सेंचुरीज लगा चुके हैं. मुंबई इंडियंस के लिए बहुत लंबे टाइम से इस पिच पे खेले हैं, तो इस पिच के बारे में उन्हें सब पता है, तो वो सीधे अंदर जाते हैं फैंटेसी 11 में. बैटिंग की बात करें, बैटर्स की अगर बात करें तो सीधे हेनरी क्लासन बिल्कुल जाते हैं. उनका भी वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा है, कहीं ना कहीं वो भी कोशिश करेंगे इस मैच में वापसी की. हेनरी क्लासन गोज इन. साथ ही आते हैं बेन स्टोक्स. पहला मैच है, बट कोई भी प्लेइंग 11 जहां पे बेन स्टोक्स खेल रहे हैं और वो अगर टीम में ना हो, इट इज नॉट अ फेयर इनफ फॉर दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. सो बेन स्टोक्स भी सीधे एंट्री होती है. हैरी ब्रुक, जैसे मैंने कहा, हैरी ब्रुक या और बैरिस्टो, दोनों में से जो भी खेलता है वो सीधा इस अंदर में इस इन बैटिंग में आता है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आई हैव चांसेस फॉर हैरी ब्रुक. ऑलराउंडर्स की बात करें तो एडन मार्करम है और मार्को एंसन. सैम करन का अच्छा वर्ल्ड कप जा नहीं रहा है, तो प्लीज आप उनको अवॉइड कीजिएगा. ऑलराउंडर्स में यू हैव एडन मार्करम, बैटिंग में भी रन बनाए हैं मार्को एंसन, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं. अगर मौका मिला इस पिच पे तो लंबी हिटें भी लगा सकते हैं. बॉलर्स की बात करें, सो बॉलर्स अब आपके पास 3 ही ऑप्शन रहते हैं, सो यू हैव टू चूज योर बेस्ट. रीस टॉपली लेफ्टी है, लेफ्ट आर्मर है, अच्छी बॉलिंग चांसेस रहते हैं उनके विकेट लेने के. लुंगी एंगीडी की एवरेज बहुत होती है. हाँ, मार्क वुड को आपको छोड़ना पड़ेगा. आप रीस टॉपली या मार्क वुड में या लुंगी एंगीडी या मार्क वुड में आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने गट के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं. जो मैंने चूज किया है वो है लुंगी एंगीडी और साथ में कगिसो रबाडा. आईपीएल में बहुत बार गेंदबाजी करते हैं यहाँ पे. ही नोज एवरी कॉर्नर ऑफ द गेम. मुझे एक वो सुपर ओवर भी याद आ रहा है जहां कगिसो रबाडा ने सुपर ओवर जिताया था अपनी टीम को. सो दिस इज माय फैंटेसी 11. कैप्टनसी अगर बात करें, इस मैच में कैप्टनसी चूज करना बहुत मुश्किल है. दिल कह रहा है कि क्विंटन डिकॉक की फॉर्म को देखकर चूज कर लीजिए, बट जो वहां पे जॉस बटलर भी है, वहां पे हेनरी क्लासन भी है, वहां वैंडर डूसन भी है. सो आई एम गोइंग फॉर एज अ कैप्टनसी ऑप्शन वैंडर डूसन और क्लासन के बीच आप चूज कर सकते हैं. मेरे लिए दोनों ऑप्शन रहेंगे. वाइस कैप्टन आई एम चूजिंग मार्को एंसन. बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, सो ही विल बी अ वेरी गुड पिक फॉर यू गाइज. Alright, with this, I hope you're liking our videos. Kindly like, share and subscribe. We are putting up great efforts to do this. Please आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत रहेगी इस जर्नी में. Obviously, आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो nothing is going to happen. So kindly like, share and subscribe and let us just keep the ritual alive. India is going to lift this World Cup. Rohit Sharma will bring back the trophy home this time around. So with this, bye bye, take care, sayonara.